हेलो एंड वेलकम टू सीजी फिल्म्स। मेरा नाम है मोहम्मद आकिब उस्मान और आज की वीडियो में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिजिन्स के बारे में, ग्लोबल एक्सिस और लोकल एक्सिस में क्या फ़र्क होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिजिन क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिजिन जस्ट एक डॉट होता है जो कि हमारी 3D स्पेस में हमारी रोटेशन, पोजीशन और लोकेशन के रेफरेंस के लिए काम में आता है। तो जैसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट ले आता हूँ, जैसे एक हम यूवी स्फीयर ले लेते हैं। तो जो सेंटर में आप देख रहे हैं, ये जो एक डॉट है, 3D कर्सर के ऊपर जो एक डॉट दिख रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिजिन होता है। और जहाँ कहीं भी हमारा 3D कर्सर होता है, ये ऑब्जेक्ट ओरिजिन वहाँ पर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारा 3D कर्सर यहाँ पर है, तो इस वजह से हमारा ये यूवी स्फीयर यहाँ आ गया। अगर मैं अपने 3D कर्सर को कहीं और ले जाऊँ और मैं दोबारा से यूवी स्फीयर को लेकर आऊँ, तो अब मेरा यूवी स्फीयर उस जगह पहुँच गया है जहाँ पर मेरा 3D कर्सर है। तो आप देख सकते हैं कि उसका ऑब्जेक्ट ओरिजिन भी उसी के साथ है उसके अंदर। तो जो भी हम करते हैं अपने ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे कि हम उसे स्केल करें या उसे हम रोटेट करें, वो सब इस ऑब्जेक्ट ओरिजिन के अराउंड होती है। और इसी ऑब्जेक्ट के ओरिजिन से ही हमें पता चलता है कि हमारा ऑब्जेक्ट किस पोजीशन में है 3D स्पेस के। तो जैसे आप देख सकते हो, ये हमारी 0 0 लोकेशन है तीनों एक्सिस पे, तो मतलब बिल्कुल ये हमारे सीन के बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिजिन काफ़ी हल्की सी चीज़ लग रही होगी, लेकिन इसे आप हल्के में ना लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसी की इंफॉर्मेशन की जो रेफरेंस होती है, लोकेशन, पोजीशन और स्केल की, वही हम यूज़ करते हैं हमारे मॉडिफायर्स में, शेडर्स में। तो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब फॉर एग्जांपल हम एडिट मोड में जाते हैं और एडिट मोड में मैं अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके अपने ऑब्जेक्ट को मूव करता हूँ, तो आप देख सकते हो उसका ऑब्जेक्ट ओरिजिन अभी भी वहीं पर अटका हुआ है जहाँ पर था और ऑब्जेक्ट मूव हो गया है। अब अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, तो ये अपने ऑब्जेक्ट ओरिजिन के हिसाब से ही रोटेट होगा, जो कि बिल्कुल सीन के सेंटर में है। ठीक है, अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट ओरिजिन को इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में लेकर आना है, तो मुझे राइट क्लिक करना है, ओरिजिन टू ज्योमेट्री। अगर मैं ओरिजिन टू ज्योमेट्री करूँगा, तो ये ओरिजिन उठ के सीधा ज्योमेट्री के सेंटर में आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। और अगर फॉर एग्जांपल मैं ऊपर वाला ऑप्शन यूज़ करता, ज्योमेट्री टू ओरिजिन, तो मेरे जो ज्योमेट्री है, ये जो यूवी स्फीयर है, ये उस पोजीशन पे पहुंच जाएगा जहां पर हमारा ओरिजिन है, जैसे कि ये। ठीक है, फॉर एग्जांपल, और उसके नीचे हम देख लेते हैं ओरिजिन टू 3D कर्सर भी है। तो ओरिजिन टू 3D कर्सर, तो 3D कर्सर हमारा इस तरफ आया हुआ है, जैसे आप देख सकते हो, और हमारा ओरिजिन है यहाँ पर। तो हम राइट क्लिक करके ओरिजिन टू 3D कर्सर करेंगे, तो अब हमारा ओरिजिन जो है 3D कर्सर पे पहुंच गया है। और अब हम ज्योमेट्री टू ओरिजिन कर दें, तो हमारा आप देख सकते हो स्फीयर ओरिजिन के ऊपर जाके सेट हो गया है। अगले दो ऑप्शन जो होते हैं, ओरिजिन टू सेंटर ऑफ मास सरफेस, ओरिजिन टू सेंटर ऑफ मास वॉल्यूम, ये ज़्यादातर एनिमेशन पर्पज में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, अब मैं एडिट मोड में जाता हूँ और हम इस शेप को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, और यहाँ पर हम थोड़ा अपनी प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन करके इसको अजीब व गरीब सी थोड़ी शेप बना देते हैं। थोड़ी डिसबैलेंस कर देते हैं, नहीं, दोनों साइड से बराबर नहीं है अब। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो, एक मूंगफली जैसी चीज़ कुछ बन गई है ना। तो अगर अब हम इसके अंदर हमारा ओरिजिन देखते हैं, तो आप देख सकते हो हमारा जो ऑब्जेक्ट का ओरिजिन है, वो सेंटर से थोड़ा लेफ्ट की तरफ है, क्योंकि ये जो हमारे ऑब्जेक्ट की जो ज्योमेट्री है, उसके हिसाब से तो ये अपने अपने सेंटर में ही है। ठीक है ना। अब आप देख सकते हो, मैं इसे रोटेट करता हूँ तो ये थोड़ा अलग तरीके से रोटेट हो रहा है, क्योंकि हमारे इस ऑब्जेक्ट का जो बाहर का एरिया है, जो आप देख सकते हो, वो एक तरफ बहुत ज़्यादा हैवी है और एक तरफ हल्का है, तो ये प्रॉपरली रोटेशन नहीं हो रही है। अब मैं इसे राइट क्लिक करके ओरिजिन टू सेंटर ऑफ मास वॉल्यूम कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट ओरिजिन अब हमारे ऑब्जेक्ट के एक्चुअल में सेंटर में आया है, जो कि इसकी वॉल्यूम और आप देख सकते हैं हैवीनेस के हिसाब से। अब ये अगर मैं इसे रोटेट करता हूँ, तो ये प्रॉपर रोटेट कर रहा है अपने ऑब्जेक्ट के मास के हिसाब से, दोनों तरफ, मतलब डिसबैलेंस नहीं लग रहा है ना। तो ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ओरिजिन। इसके बाद एक चीज़ और हम देख लेते हैं इसमें, कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करता हूँ, तो डुप्लीकेट मैंने करा या मैंने कोई और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, तो मेरा जो पिछला ऑब्जेक्ट है उसका ओरिजिन हमें विजिबल नहीं है, जो हमारा एक्टिव ऑब्जेक्ट है वही विजिबल है, आप देख सकते हो। अगर हम चाहते हैं कि हमें दोनों ऑब्जेक्ट के ओरिजिन विजिबल हो, तो हम यहाँ जाएंगे तो ओवरलेज में, आप देख सकते हो यहाँ पर है ओरिजिन ऑल। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, जो हमारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं है उसके अंदर के भी ओरिजिन हमें विजिबल हो जाएंगे। यूजुअली ये यहाँ से चेक बॉक्स अनचेक हुआ हुआ होता है, अगर आपको देखने हैं सारे ऑब्जेक्ट्स, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं ग्लोबल एक्सिस और लोकल एक्सिस में क्या डिफरेंस होता है।
तो ग्लोबल एक्सेस तो हमारी 3D सीन की एक्सेस होती हैं, जो आप 3D वर्ल्ड देख रहे हो ब्लेंडर का, जैसे कि ये हमारी एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, जैसे ये ब्लू हमारी जेड एक्सेस हो गई है। तो ये हमारी ग्लोबल एक्सेस होती हैं अपने सीन की। और हर ऑब्जेक्ट की अपनी खुद की एक्सेस भी होती हैं, जो कि होती हैं लोकल एक्सेस। अब जैसे मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, तो यहाँ व्यू पोर्ट डिस्प्ले में हम जाएंगे। व्यू पोर्ट डिस्प्ले में होता है एक्सेस, तो आप देख सकते हो हमारे ऑब्जेक्ट की एक्सेस भी यहाँ पे विजिबल है। अब आप सोचो कि दोनों एक्सेस तो सिमिलर है, मतलब वाई वाली वाई पर आ रही है, एक्स वाली एक्स पे और जेड वाली जेड पे है। तो इसमें ऐसा नहीं है। अब जैसे हमारा ग्लोबल एक्सेस है वो फिक्स्ड होती हैं, लेकिन लोकल एक्सेस जो मतलब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की होती हैं ये फिक्स नहीं होती हैं। अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को मूव करूँगा तो उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसकी जो एक्चुअल एक्सेस है वो चेंज हो चुकी हैं। देख रहे हो आप, वैसे सीन के हिसाब से एक्स एक्सेस ये है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से एक्स एक्सेस थोड़ी तिरछी हो गई है, वाई एक्सेस भी डिफरेंट हो गई है। अब मैं अपने ऑब्जेक्ट को जेड एक्सेस पे 45 डिग्री पे रोटेट करता हूँ, तो RZ45 हम प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो ये हमारा 45 डिग्रीज पे हो गया है। लेकिन अभी भी इसका जो हमारा ग्लोबल एक्स एक्सेस आप देख सकते हो रेड वाली लाइन है, और लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट की एक्स एक्सेस देख सकते हो कितना उसमें 45 डिग्रीज का डिफरेंस आ चुका है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं इसे सेलेक्ट करके जी प्रेस करके एक्स प्रेस करके एक्स एक्सेस पे मूव करता हूँ, तो देखिए एक्स एक्सेस तो इसकी यही है। लेकिन अगर मुझे अपने ऑब्जेक्ट की लोकल एक्सेस पे मूव करना है तो मैं जी प्रेस करूंगा, 2 बार मैं एक्स को प्रेस करूंगा, तो आप देख सकते हो मेरे ऑब्जेक्ट की एक्सेस एक्टिवेट हो गई, जिससे मैं एक्स एक्सेस पे ही मूव कर रहा हूँ अपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के। और मेरी ग्लोबल एक्सेस अभी भी वही है, लेकिन मैं लोकल एक्सेस पे मूव कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैं G तो वाई एक्सेस पे मूव हो रहा है। ठीक है ना, ऐसे ही रोटेशन का हिसाब है। जैसे मैं R प्रेस करूं और एक्स एक्सेस पे रोटेट करूंगा तो मेरा R पे एक्स एक्सेस इस तरीके से रोटेशन दे रहा है। लेकिन अगर मुझे लोकल एक्सेस पे रोटेट करना है तो R प्रेस करके मैं डबल एक्स प्रेस करूंगा, अब मेरा ऑब्जेक्ट प्रॉपर रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो लोकल एक्सेस हमें ये वाले ऑप्शंस दे देती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोकल एक्सेस और ग्लोबल एक्सेस का एक डिफरेंस और देख लेते हैं। जैसे हमारा ये मंकी है तो हम हाफ डिलीट कर देते हैं, तो हम देख लेते हैं मॉडिफायर्स में हम इसका किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं मॉडिफायर ऐड करता हूँ मिरर मॉडिफायर। ठीक है, तो मिरर मॉडिफायर क्या होता है, जो हमारा एक्सेस पे हमारा ये जो मंकी बना हुआ था इसको उसने रेप्लिकेट कर दिया, मिरर कर दिया दूसरी साइड पे। तो अब हमें लग रहा है जैसे कि ये पूरा मंकी का फेस है, लेकिन ये ऐसा है नहीं एक्चुअल में, इसमें मॉडिफायर लगा हुआ है ना। अगर मैं इसे ऑफ करता हूँ तो आप देख सकते हो ये हाफ ही है, लेकिन इसको रेप्लिकेट करने के लिए हमने मिरर मॉडिफायर लगाया और ये एक्टिवेट हो गया। अच्छा, अब जो ये मिरर मॉडिफायर होता है ना, ये हमारे लोकल एक्सेस पे लगा होता है। लोकल एक्सेस पे इसलिए लगा हुआ होता है क्योंकि अगर मैं रोटेशन करता हूँ, अगर मैं रोटेशन दिखाऊँ आपको अपनी एक्सेस की, मेरी एक्स एक्सेस चेंज हो गई है, वाई एक्सेस चेंज हो गई है लोकल की, लेकिन मेरा अगर ये मॉडिफायर ग्लोबल एक्सेस की सेटिंग्स को ले रहा होता तो ये जो मिरर हमने क्रिएट करा है ये प्रॉपरली वर्क नहीं करता। तो ये जो हमारा मिरर मॉडिफायर है ये लोकल एक्सेस को यूज़ करता है, तो जिसकी वजह से हमने जो इसके अंदर रेप्लिकेट किया है हाफ फेस को, इस मंकी के फेस को कंप्लीट करने के लिए, वो बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है। और अगर मैं आपको एडिट मोड में भी दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि सिर्फ हाफ पे ही हमारा मॉडल दिख रहा है। तो कहीं कहीं हमारी लोकल एक्सेस भी यूज़फुल होती है कुछ केसेस में। अब जैसे कि आप देख सकते हो एडिट मोड में भी ये हाफ मैश ही दिखा रहा है, क्योंकि हाफ जो है हमने मॉडिफायर के थ्रू रेप्लिकेट कर रखा है। अगर मैं इसमें कोई भी चेंजेस करता हूँ आप देख सकते हो कि दोनों तरफ वो चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है ना, ये तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ें हैं, तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और ज़्यादा तो ये चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी जब आप प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें करोगे। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा जो भी हमने आज की वीडियो में समझा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और प्रैक्टिस करते रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।